हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में। कोविड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस जो है एक संक्रमण हमारे पूरे विश्व में फैला हुआ है। ये एक बीमारी है जिससे बहुत से लोग पीड़ित हो रहे हैं और बहुत लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर बीमारी है जिसको पेंडेमिक, महामारी घोषित कर दिया गया है। महामारी एक ऐसी बीमारी होती है जो कई देशों में, बहुत सारे देशों में एक साथ फैलती है और उसमें बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। तो आजकल जो ये कोरोना वायरस है ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे इसके संक्रमण को हम कम कर सकते हैं, इसके संक्रमण के खतरे को हम कैसे घटा सकते हैं। हम ऐसे कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हम कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ सकें, उसको कम कर सकें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी उससे सुरक्षित रख सकें। तो हमें ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको नियमित रूप से साबुन और पानी से अपने हाथ धोने चाहिए। और जब आपको साबुन या पानी जिन सिचुएशन में नहीं मिले तो वहाँ पर आप सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको साबुन या हैंड वॉश, जो लिक्विड हैंड वॉश होता है, आप उसको यूज़ कीजिए। और लगातार जब भी आप कोई काम करते हैं, बाहर जाते हैं, या समय समय पर अपने हाथों को धोते रहिए। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, जब आप कहीं बाहर से घर में आते हैं तब हैंड वॉश कीजिए। खाना खाने से पहले कीजिए। अपने कपड़े आप रेगुलरली चेंज करते रहिए। खांसते या छींकते समय अपने नाक या और मुंह पर टिश्यू रखें। अगर टिश्यू पेपर या कोई रुमाल आपके पास नहीं है तो आप अपनी कोहनी से भी अपने हाथ को ढक सकते हैं, ताकि आपके छींकने से या आपके खांसने से जो वायरस है वो ज़मीन पर या कहीं और ना गिरे। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाए रखें। वैसे तो आपको अभी इस टाइम पे बोला गया है कि आपको सभी से दूरी रखनी है, 2 गज दूरी। तो आप सभी को दूरी बनाए रखनी है, लेकिन जिस किसी को खांसी, जुखाम या बुखार जैसे लक्षण हैं तो उनसे आप थोड़ी ज़्यादा दूरी बनाकर रखिए। अगर खांसी, बुखार या सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। आपको अगर खुद को परेशानी हो रही है या फिर आपके आसपास किसी व्यक्ति को, आपके किसी रिलेटिव को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कोरोना वायरस इज़ अ न्यू डिजीज़ विच इज़ हैपनिंग इन चाइना एंड हैज़ अफेक्टेड अदर्स कंट्री। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो बीमारी है ये चाइना में शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद बाकी देश जो थे वो भी इससे प्रभावित हुए। द वायरस हैज़ फ्लू लाइक सिम्टम्स सच एज। अब ये जो कोरोना वायरस है ये एक ऐसा वायरस है जिसमें फ्लू जैसे खांसी, जुखाम, बुखार के जो सिम्टम्स आते हैं उसी की तरह के सिम्टम्स होते हैं। फीवर आ जाता है, खांसी हो सकती है, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, और बहुत ज़्यादा जब सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, जब ये इस बीमारी जो है बहुत ज़्यादा अपना विकराल रूप धारण कर लेती है किसी किसी व्यक्ति में, तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। इफ़ यू हैव रिटर्न फ्रॉम वुहान, चाइना आफ्टर जनवरी 15, देन गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर 2019 कोविड-19। अगर आप वुहान या चाइना से अगर कोई आप रिटर्न कर रहे हैं या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति रिटर्न कर रहा है तो आप उनको सजेशन भी दे सकते हैं कि वो अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं। टू नो अबाउट द सेंटर्स फॉर टेस्टिंग, कॉल द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेल्पलाइन। इसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री जो फैमिली वेलफेयर है, उनकी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है 911123978046। ये हेल्पलाइन नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करके जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, आप उनसे टेस्टिंग सेंटर के बारे में पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कोरोना टेस्टिंग चल रही है। यहाँ पर कॉल करके, ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको टेस्टिंग सेंटर्स का पता चल जाएगा। तो अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इन सेंटर्स पर जाकर अपनी कोरोना की टेस्टिंग करवा सकते हैं। If you have returned from China in the last 15 days or have been in contact with any person affected by coronavirus, then limit your contact with others and follow these important steps. अगर आप पिछले 15 दिनों में चाइना से लौटे हैं या फिर
आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना कॉन्टैक्ट, आपको दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं करना है, आपको दूसरे लोगों से मिलना-जुलना नहीं है, आपको कुछ समय के लिए अपने आप को क्वारंटाइन करना है, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, लिमिट कॉन्टैक्ट विद एवरीबॉडी फॉर द नेक्स्ट 14 डेज एंड स्लीप इन अ सेपरेट रूम। आप एक अलग रूम में रहिए और 14 दिन तक आप किसी से मिलिए-जुलिए नहीं। उसके अलावा कवर योर नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, खांसते या छींकते हुए आप अपनी नाक को और मुंह को कवर कर लें। वॉश योर हैंड्स विद सोप रेगुलरली, और साबुन से, पानी से अपने हाथों को रेगुलरली धोते रहें, समय समय पर उन्हें धोते रहें। स्टे फार अवे फ्रॉम पर्सन्स हु हैव कफ, कोल्ड एंड फीवर। किसी व्यक्ति को कफ, कोल्ड एंड फीवर है तो आपको पहले ही बताया गया है कि आपको उनसे 1 मीटर की दूरी रखनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अवॉइड ट्रैवल इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कफ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको बुखार है, आपको खांसी है, आपको जुकाम है, तो आपको ट्रैवलिंग करने से बचना चाहिए। आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, ट्रेन से, बस से, प्लेन से, कोई भी आपको ट्रैवलिंग, कोई भी आपको यात्रा नहीं करनी है। वही आपको वॉश योर हैंड्स फ्रेक्वेंटली एंड विद सोप एंड वाटर। शेयर योर ट्रैवल हिस्ट्री विद योर हेल्थ वर्कर्स। अगर आप इस दौरान कहीं आप घूमने गए हैं, आपने कोई ट्रैवलिंग की है और आप वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम थी, तो आप अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं आपके आसपास, जो आशा हैं और जो कोई भी आपकी डिस्पेंसरी वगैरह है, कोई डॉक्टर्स हैं, आप उनको, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ पर उनको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा रिमेंबर टू वॉश हैंड्स विद सोप एंड फ्रिक्वेंटली। आपको ये याद रखना है कि आपको अपने हाथ धोते रहना है। कब धोएंगे आप अपने हाथ? आफ्टर कफिंग एंड स्नीजिंग, खांसने या छींकने के बाद। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स यूज़ करने के बाद। क्लीन योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर केयरिंग फॉर सिक पर्सन। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो उनके पास जाने से पहले और जाने के बाद दोनों समय पर आप अपने हाथों को धोएंगे। बिफोर कुकिंग, आफ्टर कुकिंग एंड बिफोर ईटिंग फूड। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद और खाना खाने से पहले भी आप अपने हाथों को धोएंगे। इसके अलावा वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर फ्रिक्वेंटली। व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग, कवर माउथ एंड नोज विद हैंडकरचीफ, टिश्यू और एल्बो। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद एवरीवन विद कोल्ड, कफ एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो आपको ये पहले ही बताया गया है कि आपको कैसे अपने हाथों को धोना है, और खांसते छींकते हुए अपने मुंह पर, अपने नाक पर आपको कोई कपड़ा रखना है। और किसी व्यक्ति को अगर फ्लू लाइक सिम्टम है, खांसी, जुकाम या बुखार है, तो आपको उनसे 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, और हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और अपने साथ साथ हम अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो सभी बच्चे सुरक्षित रहें, सेफ रहें और खुश रहें, और अपनी स्टडी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।